आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास इंसानियत से पूरी तरह से उठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी रिलेटेड है अमेरिका की नेहा गुप्ता से, जो कि अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में रहती थी और वो पेशे से एक डॉक्टर भी थी। वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी। तो डॉक्टर नेहा गुप्ता ने एक सौरभ नाम के आदमी से शादी कर ली। वो भी पेशे से एक डॉक्टर था और शादी के बाद इनके घर में एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था आर्या। 3 साल तक तो इन दोनों की शादी बहुत अच्छे से निकली, लेकिन 3 साल के बाद इनके रिश्ते में एक अजीब सा तनाव आना शुरू हो जाता है और अब डॉक्टर नेहा गुप्ता अपने इस रिश्ते से परेशान होकर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है। तो फाइनली ये अपने हस्बैंड से बोल देती है कि वो अब इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती। तो फाइनली दोनों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि कोर्ट में एक डिवोर्स का केस फाइल किया जाए। और जब वो डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो अब उनके एक बेटी भी है जिसकी कस्टडी वो दोनों लेना चाहते हैं। नेहा गुप्ता ये चाहती है कि आर्या उसके पास रहे और सौरभ ये चाहता है कि आर्या की कस्टडी उसके पास आए। और दोनों डिवोर्स केस के साथ साथ उस आर्या की कस्टडी का केस भी फाइल करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी बेटी आर्या के साथ अमेरिका के ही एक शहर फ्लोरिडा में घूमने के लिए जाती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी बेटी आर्या के साथ 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक रेंटल प्रॉपर्टी हायर करती है, जहां पर एक स्विमिंग पूल भी है जो कि उनके रूम के ठीक बाहर है। और 27 जून को डॉक्टर नेहा गुप्ता की जो बेटी है आर्या, उसकी डेड बॉडी उसी स्विमिंग पूल में मिलती है। और डॉक्टर नेहा गुप्ता वहाँ की रेस्क्यू टीम को फ़ोन करती है। वो उनसे ये कहती है कि उन्हें अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है वहाँ के स्विमिंग पूल में मिली है। और उसके फ़ोन करने पर जैसे ही वो रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है तो वो नेहा गुप्ता से कुछ पूछना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अगर उसने उसकी लाश 3:20 पर देखी तो उसने उनको फ़ोन इतना लेट क्यों किया। वो जो नेहा गुप्ता थी वो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, और लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी निडर बनी रहती है। और वो कहती है कि जब वो और उसकी बेटी यहाँ पर आए थे तो वो काफ़ी थक चुके थे और उसकी बेटी काफ़ी थका हुआ सा फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो सो गई। और डॉक्टर नेहा गुप्ता ने रात को उसको 9:30 बजे के करीब उठाया और उसको डिनर भी करवाया। उन दोनों ने डिनर किया और उन्होंने कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड भी किया। और रात 12:30 के करीब वो दोनों फिर से सो गई। और डॉक्टर नेहा गुप्ता ये भी बताती है कि जब उसकी आधी रात के समय रात के 3:20 पर नींद खुली तो उसने देखा कि मेन डोर खुला है और उसकी बेटी वहाँ कहीं भी रूम में नहीं थी। और जैसे भी वो अपने रूम से बाहर आती है वो देखती है कि स्विमिंग पूल के अंदर उसकी बेटी की लाश मौजूद थी जो कि पानी में तैर रही थी। उसकी ऐसा कहने पर जो रेस्क्यू टीम थी उनका शक थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की लाश रात के 3 बजे के करीब देखी तो उन्होंने रेस्क्यू टीम को इतना फ़ोन लेट क्यों किया, और जो कि उनके फ़ोन करने का टाइम 3:45 का था। पर इस बात पे वो और एक्सक्यूज़ देती है। वो कहती है कि जैसे ही उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी स्विमिंग पूल के अंदर देखी वो थोड़ा पैनिक हो गई और उसको स्विमिंग करना बिल्कुल नहीं आता। और जब वो ऐसी बात कहती है तो रेस्क्यू टीम का जो थोड़ा शक है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उनको ये लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी की मरने की वजह उसकी माँ भी हो सकती है। और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको ये भी पता लगता है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि डॉक्टर नेहा गुप्ता का अपने पति के साथ कुछ तनाव चल रहा है और उनका अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा है। इससे उनका शक थोड़ा और पैदा हो जाता है, उनका शक थोड़ा और बढ़ जाता है।
और इस सिचुएशन में उसकी थोड़ी देर बाद ही सुबह 4:30 पर उसकी जो बेटी है वो मृत घोषित कर दी जाती है। और उसकी बेटी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जो कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लड़की थी, और उसको अपनी माँ की एक सनकी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो डॉक्टर नेहा गुप्ता उन्हें ये भी कहती है कि उसको स्विमिंग करना बिल्कुल नहीं आता। अगर उसको स्विमिंग करना आता होता तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बेटी को बचा लेती, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और वो काफ़ी पैनिक भी हो गई थी। वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम थी, उनको कहीं ना कहीं शक उनका और बढ़ जाता है जब उनको ये पता लगता है कि ये पेशेवर डॉक्टर थी। लेकिन एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसको इतना भी नहीं पता कि जब एक 4 साल की बच्ची पानी में डूब रही है तो 10 मिनट अगर वो पानी के अंदर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान वो बचा नहीं सकेगी, वो बच नहीं पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो झूठ बोलती रही और पुलिस को उसने गुमराह करने की कोशिश भी की। तो जब इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह पे पहुंचती है तो वो ये देखते हैं कि इसकी जो मदर है नेहा गुप्ता, जो कि एक पेशेवर डॉक्टर भी है, इसने उस लड़की को कोई सीपीआर नहीं दी थी और वो खुद उसको सीपीआर देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता। और फिर उसको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सुबह 4:30 के करीब उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और जब 27 जून को आर्या की जो मौत है डिक्लेयर कर दी जाती है तो पुलिस का काफ़ी शक उसकी माँ पर बढ़ जाता है, और लेकिन वो 29 जून तक उसको अरेस्ट नहीं करती क्योंकि उनको थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और इस दौरान वो 27 जून के बाद उसकी जो मदर है, जो कि नेहा गुप्ता है, जो कि खुद एक पेशेवर डॉक्टर है, उसको वापस जाने के लिए बोल देते हैं। और जब वो अपने शहर वापस आ जाती है तो पीछे से जो उसका पोस्टमार्टम होता है उसकी बेटी का, वो पोस्टमार्टम टीम से ये क्लियर हो जाता है कि उस लड़की की मौत डूबने से बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अगर उसकी मौत डूबने से हुई होती तो कहीं ना कहीं उसके लंग्स में या उसके स्टमक में कुछ पानी मिलता, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। और इन बातों से साफ क्लियर हो जाता है कि उस जो वो छोटी सी बेटी थी, जो आर्या, जो स्वीट सी बच्ची थी, उसकी मौत डूबने से तो बिल्कुल नहीं, उसको कहीं ना कहीं मारा गया है और उसकी डेड बॉडी को मारने के बाद स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया है। और जब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन टीम को ये सारी बातें बताता है कि इस बच्ची की मौत डूबने से नहीं हुई बल्कि इसका सांस घुटने से इसकी मौत हुई है, तो पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जो फ्लोरिडा की पुलिस होती है वो ओक्लाहोमा के पुलिस के साथ संपर्क करती है, उनके साथ कांटेक्ट करती है और ये बताती है कि डॉक्टर नेहा गुप्ता ही कहीं ना कहीं उसकी बेटी के बनने की वजह बन सकती है या हो सकती है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनको ये भी पता लगता है कि डॉक्टर नेहा गुप्ता का अपने पति सौरभ के साथ कुछ तनाव चल रहा है और उन्होंने अपना डिवोर्स केस भी फाइल किया हुआ है, और इसके साथ साथ साइड बाय साइड उनकी बेटी की जो कस्टडी का केस है वो भी चल रहा है। तो उनका शक थोड़ा और बढ़ जाता है और अब उनको लगने लग जाता है कि डॉक्टर नेहा जो है वो खुद ही अपनी बेटी की मौत की जिम्मेवार हो सकती है। ये सारी जितनी भी इंसिडेंट्स होती हैं, इससे उनको ये आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं यही इसकी मौत की जिम्मेवार है फिलहाल। और वो 29 जून को वो डॉक्टर नेहा गुप्ता को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्टर नेहा गुप्ता है, जिसको 29 अगस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में ही है और अभी तक इस केस में आगे कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सुनने में ये भी आया है कि जो डॉक्टर नेहा गुप्ता है ये मेंटली फिट नहीं थी और इस घटना के कुछ 1 महीना पहले ही इसे इसकी जॉब से फायर किया गया था, इसको निकाला गया था और अभी ये केस चल रहा है। और आपको ये मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सोनिया सानी ऑफिशियल। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।